नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 11। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, हरदा के रेलवे कर्मचारियों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया है। सचखंड एक्सप्रेस की एक बोगी के पहिए में धुआं निकलता देख उसे खिड़किया स्टेशन पर रोका गया। बोगी के ब्रेक शू चिपकने से पहिए में आग लगी थी। सजगता दिखाते हुए रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और ट्रेन को सही करके रवाना किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे कर्मचारियों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल सचखंड एक्सप्रेस की एक बोगी के पहिए में अचानक से धुआं निकला और इसे देख उसे खिड़किया स्टेशन पर रोक दिया गया। बोगी के ब्रेक शू चिपकने से पहिए में आग लगना बताई जा रही है। सजगता दिखाते हुए रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया और ट्रेन को सही कर उसे रवाना किया गया है। तो बोगी के पहिए से धुआं निकला था, ब्रेक शू चिपकने से ये आग लगने की जानकारी है और हालांकि समय रहते इस पर ध्यान दे दिया गया और सब ठीक कर दिया गया। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया। बड़ा हादसा टला है। हरदा का हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रेन को सही करके रवाना किया गया है। दरअसल ब्रेक शू चिपकने की वजह से धुआं उठा था और उसके बाद कर्मचारी का ध्यान गया और समय रहते ट्रेन को वहीं रोक दिया गया और उसके बाद जो है ठीक करके ट्रेन को रवाना किया गया। बोगी के पहिए से धुआं निकला था। हरदा का हम जिक्र कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रेक शू चिपकने से धुआं निकला और उसके बाद आग, तो समय रहते इस पर ध्यान दिया गया और बड़ा हादसा टला है। हरदा में बड़ा ट्रेन हादसा टला है। कर्मचारियों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया है। सचखंड एक्सप्रेस की एक बोगी के पहिए में धुआं निकला और उसके बाद उसे पास ही के स्टेशन पर रोका गया और उसके बाद जो है ठीक करते हुए गाड़ी को रवाना किया गया। खरगोन में महिलाओं के साथ मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने मारपीट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दबंगों ने जमीन विवाद में महिलाओं के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया और उसके बाद हड़कंप मचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना करही थाना के करौंदिया खुर्द गांव की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से दबंग बदमाश महिला पर हमला कर रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं। देखिए, सर पर हमला किया गया और महिलाओं को मारा गया। देखिए, डंडों से किस तरह से महिलाओं पर हमला कर रहे हैं ये दबंग। फिलहाल इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 6 लोगों पर मामला दर्ज। खरगोन का ये मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिला पर यह हमला दबंगों के द्वारा किया गया, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंतर्गत ग्राम करौंदिया गांव है, जहां पर जमीन को लेकर पूर्व में विवाद हुए, जिसमें पूर्व में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें उसी जमीन पे गाय छोड़ने की बात पे से आविदिका संगीताबाई उसकी 2 लड़कियों के साथ राम यादव, गजेंद्र ठाकुर, हर्षित जाट, रितेश के द्वारा और उनके 2 अन्य साथियों द्वारा मारपीट लाठी डंडों से की गई थी, जिसमें फरियादिया संगीताबाई उसके दोनों लड़कियों को चोटें आई है इसमें, जिसमें उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और फरियादिया संगीताबाई की रिपोर्ट पे से उक्त 6 आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना। मुरैना का जिक्र करेंगे, जहां पर चंबल नदी से धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का खेल जारी है। जिले के 6 से ज्यादा घाटों पर अवैध रेत खनन हो रहा है और घाटों से अवैध रेत खनन का वीडियो भी वायरल हुआ। चिन्नौनी थाना क्षेत्र के भर्रा घाट का और अंबा थाना क्षेत्र के मलवसई घाट का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत खनन करते नजर आए। इन वीडियो के वायरल होने के बाद जाहिर हो गया है कि वन विभाग और पुलिस रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम। तो 6 से ज्यादा घाटों पर अवैध रेत का खनन लगातार जारी है और अब वीडियो भी सामने आया है किस तरह से रेत माफिया यहां पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सीधी भर्ती के निर्देश दिए हैं। बता दें कि साल 2028-29 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वहीं अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई थी। तो 5 साल में 2.5 लाख भर्ती होगी। अच्छी खबर है युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सीधी भर्ती के निर्देश भी दे दिए हैं। ये भी बता दें कि साल 2028 से 29 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आगरमालवा में गौशालाओं को लेकर बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग ने बड़ा बयान दिया। सालरिया के कामधेनु गौ अभ्यारण्य में चल रही गौ कथा में कहा कि भारत सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके केवल गौवंश की सेवा वाले ही चुनाव लड़ पाए। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि वो केवल भाषणों में गौ माता की सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन केवल भाषणों में बात करने से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने मांग की है कि हर पंचायत में गौशाला अनिवार्य रूप से खोली जाए। नेता खाली भाषण देते हैं कि हमें गौ माता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि भारत में पूरा ये कानून बनना चाहिए, चाहे वो पंच का चुनाव लड़े, सरपंच का लड़े, जनपद का लड़े, जिले का लड़े, विधायक का लड़े, सांसद का लड़े, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। इंदौर एयरपोर्ट पर शारजाह की फ्लाइट से आए यात्री के पासपोर्ट में गड़बड़ी मिली है। एक ही व्यक्ति के नाम के 2 पासपोर्ट मिले हैं, जबकि दोनों ही पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। एरोड्रम पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी को जानकारी दी है और गलत पासपोर्ट के साथ यात्रा करने के चलते यात्री पर केस भी दर्ज किया है। फर्जी पासपोर्ट के साथ दूसरे देश की यात्रा पर जल्द ही केंद्रीय एजेंसी भी पूछताछ कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, शारजाह की फ्लाइट से यात्री के पासपोर्ट में गड़बड़ी, क्या है मामला, बताइए। देखिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर को शारजाह से ही इसकी पूरा इनपुट मिला था। एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को शारजाह से जो फ्लाइट में बैठा हुआ उसे वापस से भेजा गया है, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो 2 मिले हैं, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग है और दोनों के जो नाम है वो एक जैसे है, सिर्फ शब्द में स्पेलिंग जो है सिर्फ एक जगह पर अलग है। यानी ये पूरी तरीके से फेक पासपोर्ट है और इस फेक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा की गई है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जैसे ही व्यक्ति इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा, तत्काल एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसकी सूचना एरोड्रम पुलिस को दी। एरोड्रम पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और सेंट्रल एजेंसी को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने का मामला है। और अभी तक जानकारी सामने आई कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन ये पासपोर्ट कैसे बना, क्यों बनाने में सहयोग किसने किया, कहां से इसकी फोटो कॉपी कराई गई थी या जो प्रिंट कराया गया था वो कैसे किया गया था, क्योंकि एक पासपोर्ट का पूरा जुड़ा हुआ मामला है और पासपोर्ट के वजह से ये पूरा मामला काफी सेंसिटिव है और संवेदनशील मामले की इंदौर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। सेंट्रल एजेंसी लगातार इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए रखी हुई है, लगातार यहां से जानकारी मांगी जा रही है और आने वाले समय में इस पूरे मामले में देश की जो शीर्ष एजेंसियां, देश की जो बड़ी एजेंसियां वो भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वर्ग विशेष समुदाय के युवक के पास से ये फर्जी पासपोर्ट मिला है, विदेश यात्रा की जानकारी सामने आई है। लेकिन क्या सिर्फ 2 ही पासपोर्ट है या और भी पासपोर्ट या कुछ और भी लोग इस चीजों में शामिल है, किस तरीके से ये पासपोर्ट बना और बनाने वाले वो लोग आखिर कौन है और विदेश यात्रा आखिर इस फर्जी पासपोर्ट पे क्यों की जा रही थी, तो तमाम सवाल है। हर एक पहलू की जांच चल रही है। फिलहाल एरोड्रम पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है और पूछताछ लगातार जारी है। आने वाले समय में सेंट्रल एजेंसी भी आरोपी युवक से पूछताछ करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। खंडवा का जिक्र करते हैं, टीकमगढ़ की पहले हम बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ से खबर है जहां पर खाद के लिए सड़क पर किसान उतर गए हैं। अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम किया। डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसानों में गुस्सा देखा गया। 3 दिन से लाइन में लगे किसानों को खाद नहीं मिल पाया है।
तो खाद के लिए सड़क पर किसान उतरे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम इनके द्वारा किया गया। दरअसल डीएपी खाद नहीं मिला इन्हें और इसी वजह से गुस्से में ये लोग हैं। 3 दिन से लाइन में लगे हैं पर खाद अब तक नहीं मिल पाया। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, चक्का जाम भी किया है, क्या स्थिति बताइए? इन दिनों किसानों को सबसे मुख्य जरूरत खाद की होती है और पूरे जिले में खाद के लिए किसान परेशान हैं। लंबी लंबी कतारों में जो खाद सेंटर बनाए गए हैं उनके बाहर खड़े नजर आते हैं और सुबह 4 बजे से किसानों को लाइन में लगना पड़ता है और जिसके बाद 3-3 दिन लाइन में किसान लगते हैं, फिर भी खाद नहीं मिलता है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं और डीएपी खाद जो किसानों की सबसे पहली मांग है, तो किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आज आक्रोशित होकर किसानों ने जो है अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि खाद की किल्लत के लिए लगातार परेशान हो रहा है और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए और चक्का जाम कर दिया। हालांकि मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और उसको किसानों को समझाइश दी, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन पूरे किसान हैं जो मंडी की तरफ मूव कर गए हैं और मंडी सभी किसान जा रहे हैं और जहां पे खाद सेंटर बनाया गया है, अब किसानों की समस्या को लेकर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मंडी पहुंच रहे हैं और किसानों की समस्या सुनेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। नर्मदापुरम में खाद नहीं मिलने से परेशान है किसान। सड़क पर चक्का जाम इनके द्वारा किया गया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को समझाइश देने के लिए एसडीएम पहुंचे धरना स्थल पर, जहां पर एक किसान एसडीएम के पैरों में गिर गया, खाद देने की मांग करने लगा और इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह से एसडीएम के कदमों में ये किसान गिरा है और खाद के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, एसडीएम के पैरों में ये किसान गिरा और खाद की गुहार लगाता नजर आया। फसल खराब हो रही है, ये भी उसका कहना है, खाद दे दो, ये लगातार कहा जा रहा है किसानों की ओर से। और चक्का जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब समझाइश के लिए जब एसडीएम पहुंचे तो यहाँ पर पैरों में गिर पड़ा, मांग करने लगा कि हमें खाद दे दो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल चक्का जाम करे किसान ये सड़कों पर बैठे थे और खाद की मांग लगातार कर रहे थे। इसी बीच धरना स्थल पर एसडीएम साहिबा पहुंची और उनके पैरों में गिरे और खाद की मांग करते हुए किसान नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने गुना प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने खाद की किल्लत से किसान के आत्महत्या करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि गुना के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में डीएपी न मिलने पर झागर गांव के किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी के साथ ही उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम कराए आनन फानन में मृतक किसान का दाह संस्कार भी करवा दिया। तो वीडियो सामने आया है, किसान का मौत से पहले का ये वीडियो है और इसमें किस तरह से खाद के लिए परेशान होता हुआ किसान है वो अपना दुख दर्द बयां इस वीडियो में कर रहा है। और जैसे ही वीडियो पोस्ट किया उसके कुछ घंटों बाद ये किसान की मौत हो गई और अब इसी पर जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो खाद के लिए किसान परेशान और इसी बीच ये किसान की जान चली गई और उसके बाद अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, खाद के लिए हमेशा ही परेशान किसानों को हम देखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें हर जगह से देखने को मिल रही हैं। अब ये जो किसान है खाद के लिए परेशान होता नजर आया, वीडियो इसने जारी किया और कुछ समय बाद इसकी मौत हो जाती है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। और ये भी है कि मौत हुई, दाह संस्कार करा दिया गया बिना पोस्टमार्टम के। ये भी कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। इधर से कांग्रेस सवाल उठा रही है तो उधर से बीजेपी कह रही है खाद की कोई किल्लत नहीं। दुखद तस्वीरें
दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें, परेशान कर देने वाली तस्वीरें, विचलित कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि यही वो किसान है जिन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। जय जवान जय किसान जैसे नारे इस देश के महापुरुष ने दिए, अन्नदाता इन्हें कहा जाता है, लेकिन आज वो अन्नदाता कहाँ है? या तो फांसी के तख्ते पे है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के चरणों में है। इस तरीके की जो स्थिति है, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। उस सब के बीच जब चुनाव होते हैं, जब सरकारें बनती हैं, राजनीतिक दल नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं तो किसानों को सर आंखों पे बिठाते हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं, उन्हीं किसानों के वोट लेके सरकार बनती है। लेकिन जब उस किसान की कोई जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, खाद बीज की होती है, तो फिर उसे इस तरीके से परेशान होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कभी कर्ज की वजह से, कभी खाद की वजह से, कभी पानी की वजह से आत्महत्या तक किसानों को करनी पड़ जाती है। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अभी हाल ही का मामला है गुना से जो सामने आया, और नर्मदापुरम की तस्वीरें हमने जो है वो भी देखी। बहरहाल दावा यही है कि खाद बीज सब समय पर मिल जाएगा, किसी तरह से किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये लंबी लंबी कतारें कब खत्म होंगी और किसान कब खाद की बोरियां लेकर अपने खेतों में पहुंचेगा और बुआई का और जो पूरी प्रक्रिया होती है फसलों को लगाने की वो पूरी कर पाएगा, कब उसकी आय दोगुनी होगी और खेती किसानी लाभ का धंधा बन सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, खाद में भ्रष्टाचार को लेकर के वासु हमेशा से सवाल उठते रहे हैं खाद में भ्रष्टाचार के, और अब जब ये भ्रष्टाचार का आरोप ये किसान भी लगाता हुआ वीडियो में नजर आया है और उसने ये भी कहा कि मैं लंबी कतार में खड़ा रहा पर लगातार खड़ा रहा, नंबर आने को नहीं है और भी कई सारे किसान परेशान हो रहे हैं, तो आखिर ये जो बदलाव स्थिति में करने की बात की जाती है और हमेशा कहा जाता है कि किसान अब परेशान नहीं होंगे, सुचारू रूप से ये व्यवस्था चलती रहेगी, उन्हें समय से और सही ढंग से खाद भी मिलेगा, आखिर बोला जाता है होता क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये एक किसान नहीं है, कई सारे किसानों को आपने भी जिक्र किया, कई सारे किसान फांसी लगा लेते हैं, कई खाद केंद्रों पर उनकी जान चली जाती है किसी वजह से, और ये भी एक बड़ा मामला है जो सामने आया है। निश्चित तौर पर देखिए, और इसमें बहुत बेसिक सी बात यह है कि किसान के लिए उसका खेत ही उसकी रोजी रोटी है। फसल समय पे वो लगा पाएगा, खाद बीज समय पे डाल पाएगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसे मंडी में ले जाकर बेच पाएगा, तभी तो उसे एमएसपी मिलेगा जो सरकार अब लगभग सभी फसलों पर देने लगी है। तो उसे उसी बात की चिंता है कि समय पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाए और वो खाद बीज लेकर अपना काम कर सके। लेकिन हर साल इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। बहरहाल सवाल वही खड़े होते हैं कि जब सरकार को पता होता है कि मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर का रकबा है, रबी का, खरीफ का, और उसमें कितनी खाद बीज लगेंगी, तमाम सारी चीजें लगेंगी, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित पहले क्यों नहीं हो जाती? उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सिस्टम है वो सुधरेगा और किसानों को कम परेशानियां होंगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वासु। बुरहानपुर जिले के विरोधा गांव में चबूतरे की जगह को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है, पथराव हुआ है। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरा से पुलिस कड़ी नजर बनाए हुई है। गांव की गलियों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। बता दें कि गांव में चबूतरे की जगह को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बुरहानपुर की। चबूतरे के विवाद में पत्थरबाजी और तनावपूर्ण माहौल यहां पर बन गया, जिसके बाद पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा है, पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करनी पड़ी है। फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है गांव, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और शांति अभी है, पुलिस फोर्स तैनात है। सबको शांत करने का प्रयास भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर पूरे गांव में कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो और लड़ाई झगड़ा फिर से ना हो। तो चबूतरे को लेकर विवाद के बाद पत्थरबाजी, मारपीट और तनावपूर्ण माहौल यहां पर बन गया, जिसके बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और साथ ही साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। पुलिस फोर्स भी तैनात है, ड्रोन से भी नजरें कि किसी भी तरह की गड़बड़ी यहाँ पर ना हो, स्थिति ऐसी निर्मित ना हो कि यहाँ पर परेशानी खड़ी हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, कहां से विवाद शुरू हुआ, क्या स्थिति अभी है, बताइए। जी ऋतु, बताना चाहूंगा कि ये सोमवार की शाम एक चबूतरे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था और विवाद का स्वरूप इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, पथराव हुआ, देर तक पत्थरबाजी चली। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। वैसे मामले को जो है पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। पूरी गांव में पुलिस बल मौजूद है और आज का दूसरा दिन है। आज भी पूरी पुलिस टीम, पूरे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, एडीएम,
सीएसपी, तहसीलदार सहित पूरी छावनी जो है वो पूरे गांव में मौजूद है। फ्लैग मार्च चल रहा है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है कि ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है वो छेड़खानी ना करे और गांव की शांति फिर से भंग ना हो। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, पुलिस जो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। जो चबूतरा जो है इस चबूतरे पर जो है दोनों ही पक्ष जो है अपना अपना दावा कर रहे थे। इनके बीच में जो है समझाइश करने का प्रयास किया गया था, समझाइश की भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो दोनों पक्षों ने जो है वो आपसी में लड़ाई की और लड़ाई का स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि आज गांव में जो है वो विवाद की स्थिति जो है पथराव में तब्दील हुई और गांव में सन्नाटा हो गया और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। छतरपुर का जिक्र करते हैं। खाद की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती हो गई है। 4 खाद माफिया पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें, एफआईआर दर्ज होने से खाद माफियाओं में हड़कंप है। खाद का अवैध स्टोरेज, परिवहन और इसको ब्लैक करने के आरोप में एफआईआर हुई है। आपको ये भी बता दें कि कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर ने एक्शन प्लान बनाया है। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर खाद की कालाबाजारी पर नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि किसानों के साथ छलावा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रोकने के लिए हमने सभी तहसीलों में एक संयुक्त टीम बनाई है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स और कृषि विभाग के अधिकारी हैं। उसके अलावा उनका निरंतर भ्रमण भी चल रहा है। जितनी हमारी चेक पोस्ट बनाई गई हैं वहाँ पे भी इनका भ्रमण चले जाएगा। कोई भी अगर किसान शिकायत करता है कालाबाजारी से संबंधित, तो वो अपने संबंधित तहसील में शिकायत कर सकता है। तत्काल उस शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। वहाँ पे हमें 550 से ज़्यादा बोरी NPK और यूरिया का पाया गया। लगभग 4 लाख की कीमत का खाद पाया गया। जो संबंधित गोदाम मालिक हैं उनसे हमने दस्तावेज प्राप्त किए गए। उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इस कारण से उनके खिलाफ फर्टिलाइजर अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। 8 दिन बाद चोरी हुआ है। ट्रैक्टर टैंकर बरामद हो गया है। 8 दिन पहले नगर निगम से चोरी हुआ था ये ट्रैक्टर टैंकर। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पानी की किल्लत दूर करने के लिए चोरी उसके द्वारा की गई थी, ऐसा उसका कहना है। गांव धुआं है, वहां पर पानी की भारी किल्लत है, ये भी उसका कहना था। तो सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने ये जो है युवक इसकी तलाश की है और इसकी अब गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ टैंकर भी जब्त कर लिया गया है। खंडवा नगर निगम ने शहर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बने अवैध बेसमेंट पर एक्शन लिया है। साथ ही 16 बेसमेंट को भी सील कर दिया। ये कार्रवाई उन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों के खिलाफ की गई है जिन्होंने भवन निर्माण करने के दौरान उसके बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए अनुमति ली थी, लेकिन बिल्डिंग निर्माण होने के बाद इन बेसमेंट में अवैध तरीके से दुकान बनाकर उसका व्यापारिक कामों में उपयोग किया जा रहा था। बेसमेंट में बनी कई प्रतिष्ठित दुकानें निगम ने सील कर दी हैं। तो खंडवा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में जो दुकानें बनाई गई थी अवैध रूप से, उन्हें हटाया गया है। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बिना परमिशन के ये जो पार्किंग एरिया है, बेसमेंट है, वहां पर उन्होंने दुकान बना ली और यहां से संचालित कर रहे थे। अब जाकर के नगर निगम ने एक्शन लिया है, इन दुकानों को सील कर दिया। बेसमेंट से ये दुकानें अब हटाई जाएंगी। तो खंडवा नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बेसमेंट जहां पर पार्किंग की व्यवस्था थी, वहां पर बिना परमिशन लिए दुकानें संचालित कर रहे थे और अब जो है निगम के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये दुकानें हटाई गई हैं। 28 बेसमेंट संचालकों को नोटिस दिया गया था, पर उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया। और इसी के साथ ही दमदार 11 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।